आज के इस वेबिनार में जुड़े हमारे सभी प्रबुद्ध भाइयों बहनों और साथियों को जय सम्राट, जय भारत, जय संविधान। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई माननीय संजय सान जी, और अभी हमारे जो पहले वक्ता हुए महेश गौरव जी, और हमारे बीच एंकरिंग कर रहे देव प्रकाश जी। देव तो हैं लेकिन बहुत सबको परेशान करते हैं, बहुत लोग इनसे परेशान रहते, फ़ोन भी नहीं उठाते। तो इन आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे बीच जो भी जुड़े हुए हैं, देव प्रकाश सिंह हैं और इनकी बहुत अहम भूमिका है, संजय सान भैया का भी, और जितना जुड़े लोग हैं बोलने वाले, उसके अलावे जो सुनने वाले यहाँ श्रोतागण भी बैठे हुए हैं, उनका भी उतना ही महत्व है, वरना हम लोग किसको सुनाएंगे। तो यहाँ एक एक व्यक्ति जो भी जुड़े हैं वो ना समझें कि यहाँ कम है, एक एक हज़ार के बराबर है। जैसे मैं बता दूं, अगर थोड़ा सा लोग अवेयर हो जाते हैं ना, संविधानवादी जिसको आज के डेट में बुद्धिस्ट या अम्बेडकरवादी या अर्जक संघी आप मान सकते हैं, ऐसा सबका मिला जुला रूप एक ही है। तो एक हम लोग गांव में, जैसे मैं पलामू झारखंड से हूँ, तो इधर एक कहावत प्रचलित है कि सुतल कोयरी साग बराबर, जागल कोयरी आग बराबर। मतलब अगर सोया है, वो जानकारी का अभाव है, तो उसको कोई भी दबा देगा। लेकिन अगर वही जानकार है, ज्ञानी है, अपने आगे पीछे की समझ रखता है, उसको हराना नामुमकिन है। मैं देखती हूँ, आप बाबू जगदेव से भी उदाहरण ले सकते हैं, हमारे लोगों को उड़ा देता है सीधा सीधा, या फिर पूरा बायकट कर देता है, महत्व तो नहीं देता है। वो ब्राह्मणवाद का एक हिस्सा है। और आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है दीपदानोत्सव, इसको पाखंडियों ने कैसे दिवाली में बदल दिया। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि यूपी गवर्नमेंट, जो यूपी का जो वहाँ का सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या कहा था कि हनुमान जो है बजरंगबली, वो दलित है। उसमें लोग निकालना शुरू किया कि वो अली लगा हुआ है। जब बजरंगबली में अली निकाला तो उन्होंने दीपावली और दिवाली में भी अली निकालना शुरू कर दिया कि इसमें भी अली लगा हुआ है। तो ये इन लोगों का, हम लोगों को डाइवर्ट करने का एक तरीका है। असल में हमारा है दीपदानोत्सव। दीप मतलब आप जानिए प्रकाश, दिया या लाइट या प्रकाश से ये है। जैसा कि हमारे महेश भाई ने बताया कि ये हमारा पेटेंट है, हमारा समझिए कि बौद्धिक हमारा विरासत है, ये अद्भुत खोज है हमारे पुरखों द्वारा। और इस सब का कहाँ से मिलता है, जैसे आप देखिएगा कि 1918 से पहले किसी भी तरह का 1820-22 के पहले जो खुदाई नहीं हुई थी, तो सम्राट अशोक के बारे में वैसा कुछ खास जानकारी नहीं मिलता। यानी 19वीं सदी में चले जाएं तो 1837-38 के बाद प्रिंसेप और कनिंगम आए, जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने खुदाई की। उसके बाद से ही सारा आर्कियोलॉजी में मिलने लगा तो लोग, लेकिन परंपरा में रचा बसा था। अभी हमारे भाई ने बताया ना कि 1 सप्ताह तक चलता है। मैं उसका थोड़ा सा एलिबरेट करूँगी, थोड़ा सा विस्तार करूँगी उसको, कि वो 1 सप्ताह कैसे चलता था, और इसका मतलब प्रूफ हम लोगों को कहाँ से मिलता है। एक तो दीपवंश इन्होंने बताया, जो कि श्रीलंका से मिला हुआ था, वो पाली में था। बाद में उसका अनुवाद डॉक्टर वाल्मीकि प्रसाद जी ने किया, ऐसा इन्होंने बताया। तो वो है दीपवंश है। एक दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है वो है एल्बरूनी का भारत। एल्बरूनी हालांकि वो भारतीय नहीं था, लेकिन बाहर से, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत से विदेशी आए, 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, इस दौरान में बहुत से विदेशी आए, क्योंकि भारत विश्व गुरु था। और यहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी जैसे 70+ यूनिवर्सिटियाँ थी।
तो विश्व भर के लोग यहाँ अध्ययन करने के लिए आया करते थे। तो उसी में अलबरूनी भी था। वो अलबरूनी का भारत वो 3 भाग में था, लेकिन किसी के पास नहीं था। एक हमारे बहुत है तो वो जाति से ब्राह्मण है, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात, लेकिन वो थोड़ा एक सच्चे भी लेखक कह सकते हैं उनको, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने पर्दाफाश किया है। जैसे हिंदू धर्म बालू की रेत पर है, बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म। ये बुक मेरे पास है भी, बहुत थोड़ी मोटी बुक है, 800 पेज की है प्लस। तो उस उन्होंने ये 3 जो बुक था, अलबरूनी का भारत 3 खंड में था, उसको एक खंड में सम्यक प्रकाशन ने किया। पहले वो पाली में था, उसके बाद फिर वो अरबी पारसियन में हुआ, उसके बाद फिर उसको हिंदी में बहुत बड़े आर्य समाज के अध्यक्ष जात पात तोड़क मंडल के थे, संत राम बीए जी, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है जो हमारे पास है। तो इसमें इन सब से भी मिलता है कि जो दीपदानोत्सव था ये पर्व था। और जैसा कि महेश जी ने बताया कि पहले सम्राट अशोक से पहले वो धम्मसेनापति मोदगलयान की हत्या कर देने से वो मातम दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन उससे पहले जब ज्ञान प्राप्त करके बुद्धा आए थे वापस, अपना 6 साल के बाद ज्ञान प्राप्त करके आए थे, तो उस समय भी लोगों ने दीप प्रज्वलित कर उनका स्वागत किया था, अवभगत किया था। उस समय भी हुआ था, और लेकिन बाद में वो थोड़ा मातम में भी बदल गया। तो आज भी देखते हैं लोग कैंडल जला करके शोक सभा करते हैं। तो और उसके बाद सम्राट अशोक ने इस मातम दिवस को एक बहुत बड़ा संकल्प था कि जब ऐसा मिलता है कि कलिंग युद्ध के बाद वो काफ़ी द्रवित हो गए, और जहाँ तक इनके बारे में बहुत गलत सलत सम्राट अशोक के बारे में इतिहास पढ़ाया गया है। अब देखिए भाई, उन लोगों ने तो जो पढ़ा दिया, अब हमें बाबा साहब ने हमारे पुरखों ने लड़ झगड़ के, बाबू जगदेव हो बिहार के लोग हो या यूपी के हो या जहाँ कहीं के भी लोग हो, हमारे पुरखे लड़े और लड़कर हमारे हाथ में कलम दे दिए। अब हमारी बारी है, हम उन लोगों की झूठी कही सुनी बात को नहीं मानेंगे। हमें जो आर्कियोलॉजी से और जो कहीं साहित्यकारों से विदेशी देसी कहीं से भी मिले उसको चून चान करके बढ़िया से छानबीन करके अब हम लिखेंगे, हमारी बारी है। हम किसी के नीचे रहने वाले लोग नहीं हैं। तो ये है। तो सम्राट अशोक वहाँ से वो ऐसा नहीं है कि वो बुद्धिस्ट नहीं थे और बुद्धिस्ट हो गए। जिस तरह से अभी एक टीचर बनने के लिए ट्रेंड होना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए उसकी एजुकेशन लेनी पड़ती है, इंजीनियर के लिए अलग एजुकेशन है, कंप्यूटर्स में इसमें भी कई ब्रांच है, उसी तरह से बुद्धिज्म एक एजुकेशन है। इसको कोई जन्मजात नहीं होता, इसको शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। आप देखिए, अगर पंचशील है तो उसको सीखना जानना समझना पड़ता है। त्रिशरण है तो त्रिशरण को आज त्रिशूल बना दिया, ट्राइडेंट जिसको बोलते हैं त्रिशूल बना दिया। वो ट्राइडेंट हमारा है, हमारे पुरखे हैं। आप आर्कियोलॉजी में मिल रहा है ये सारा चीज़, आप पढ़िए राजीव पटेल जी को, बहुत से शोध परख उनकी किताबें हैं। तो सम्राट अशोक ने जब ज्ञान अर्जन किया, बुद्धिज्म को सीखा समझा, पहले से भी वो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट हमारा कल्चर रहा है। तो उन्होंने बहुत मतलब सोच समझ करके किया कि ऐसा मैं क्या करूं। तो 3 साल का समय लिया, और जितने भी हम भगवान बुद्ध के वचन थे 8200 प्लस अरहंतों के 2000 82,000 प्लस अरहंतों के 2000 यानी कुल 84,000 जो उनके वचन थे, ज्ञान थे, वो ये सम्राट अशोक ने उनको 3 वर्ष का समय लिया और अपने सारे धम्म महामात्य नियुक्त किए, रज्जुक नियुक्त किए। रज्जुक मतलब राजा के जो अनुरूप, यानी राजा न हो तो पर राजा की तरह वो काम करे। तो ऐसे उन्होंने नियुक्त किया, और 3 साल के बाद जब रेडी हो गया तो उस समय दीप की लड़ियाँ यानी एक लाइन में एक रो में सजा करके हर एक क्षेत्र में वो दीपावली का ये दीपदानोत्सव का त्यौहार मनाया गया। अब ये हमें तो सम्राट अशोक के बारे में पता नहीं था, लेकिन खुदाई हुआ तो पता हुआ, बाद में रिसर्च हुआ, देश विदेश से आना जाना हुआ। पाखंडियों ने वो समुद्र पार पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जैसे ही देश विदेश देश दुनिया से लोगों का संपर्क हुआ, हमारी सच्चाई सामने आने लगी, कुछ खुदाई से और कुछ विदेशी
लेखकों द्वारा। तो इस तरह से है, ये हमारा पेटेंट बता ही चुके हैं। अब हम इतना जान लीजिए कि हमारा अभी वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला है। अब जितने भी साके, सैन्य, मौर्य, मरार, कुशवाहा, माली, जो भी है इसमें, कछवाहा, जो भी है इसमें, और इससे जुड़े जड़ में बाबा साहब ने अपने आप को मौर्य वंश का ही वंशज माना। और हमारे ही बीच के जो उसके मनुस्मृति आज से 1000 साल के बीच का जो है, यानी 9वीं 10वीं सदी के बाद और अभी जो 21वीं सदी चल रहा है, इसके बीच 1000 साल बीच का जो टाइम रहा है, इस बीच पाखंडियों ने मनुस्मृति लिख करके और हम लोगों पर शिक्षा न ले सके, हमारे भंते लोगों को, अरहंतों को मरवाता रहा। विदेशियों से मिलकर ये लोग शासन करते रहे। कभी विदेशियों, कभी मुगलों को इन लोगों ने भारत छोड़ो नहीं किया। लेकिन जैसे ही मानव के लिए ये ब्रिटिशर्स लोग कानून बनाने लगे, इन लोग के चुल मच गई, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इन लोग एक तरह से आए, तो मैं ये नहीं कह रही कि आए तो अच्छा किया, लेकिन आए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा भी हुआ। खुदाई वो लोग करने वाले थे, इतिहास लिखने वाले लोग थे, जो हमारे पुरखे लिखते थे, लेकिन बीच का टर्म में मिटा दिया। ये कपोल कल्पित कहानियाँ और हमारे जो धरोहर थे उसको तोड़ दिया, मिटा दिया, मिलकर जलवा दिया, और तो और उस पर कब्जा कर लिया। और जो हमारी पुस्तकें, हमारे जो ज्ञान थे, उसमें फेरबदल करके उसमें शब्द को भी अपनाया, बमन शब्द को भी अपना करके खुद श्रेष्ठ बन के बैठ गया और थोड़ी सी अपनी पहचान को बदल लिया। आप 19वीं सदी से पहले देखिए, किसी का कहीं कोई सरनेम वगैरह ऐसा नहीं मिलता है कि ये कौन किस जात का है। वो इस तरह से ये है। तो सम्राट अशोक ने बहुत बड़ा उस समय संकल्प किया, जब बुद्धिज्म धारण किया, कि इस दिन को कैसे किया जाए। तो 1-2 दिन का नहीं हुआ, बल्कि 1 सप्ताह तक वो मनता रहा। और वो कैसे मनता रहा, मैं थोड़ा सा यहीं पर अपनी बात को कह करके और ख़त्म करूँगी। ये तो हो गया कि कैसे कैसे पता चला, आर्कियोलॉजी से भी पता चला, अलबरूनी का भारत से भी और दीपवंश से भी पता चला। और सुरेंद्र शर्मा अज्ञात, उनका भी योगदान रहा है, क्योंकि ये बुक नहीं देते अलबरूनी वाला, दबाए रखते तो शायद हम लोग के पास नहीं आ पाता। तो जो भी अच्छे लोग हैं उनको अच्छा कहना चाहिए। तो ये जो 7 दिन का समय है, आप देखिए, अभी भी मैं जो परंपरा में रचा बसा है उसको मैं बता रही हूँ। इन पाखंडियों ने कैसे किया, लेकिन हमारे लोग कैसे बचा करके रखे, मैं उस पर थोड़ा सा बात रखना चाहती हूँ। देखिए, जब दिवाली, अभी मान लीजिए दिवाली बोलते हैं, दीपावली या दिवाली बोलते हैं, इसमें दिवाली से पहले एक रात क्या करते हैं, दिवाली से पहले की रात को ये लोग बोलता है नरक चतुर्दशी। क्यों बोलता है चतुर्दशी? मतलब 14वां दिन। कुछ नहीं मिला तो बस यूं ही, कुछ भी कैसे भी बक देगा ये लोग, कुछ भी, और हमारे लोग मान लेंगे। तो वो छोटी दीपावली, उसको ऐसे हमारे जो पुरखे रहे हैं वो उसको छोटी दिवाली बोलते रहे हैं। अब उसका क्या रहस्य है वो तो चर्चा करने पर पता चलेगा। जो घर का पुराना दिया होता था उसको उस दिन जलाते हैं और वो छोटी दिवाली कही जाती है। दूसरे दिन फिर नहा धो करके और वही शाम का पूजा पाठ करते हैं और चारों तरफ दिया जलाते हैं। आज देखिए चकाचौंध हो गया है, अलग रूप बन गया है, दिवाली का अलग ही रूप बन गया है। असल में ये दीपदानोत्सव, जब हम लोग छोटे थे, आप जो भी इस ग्रुप में 70, 80, 90 के दशक के होंगे उन लोग को पता होगा कि हम लोग घरकुंडा बनाया करते थे, जो 3 से 5 मंजिला कम से कम तो हम लोग मिट्टी का बनाते थे और खूब सुंदर सा सजा करके और उस पर अच्छे से दीप को सजाते थे। तो ये परंपरा चली आ रही थी स्तूप वगैरह बनाने की। विहार या बुद्ध विहार, जो भी आप कह सकते हैं, हम लोग को भले उसका नाम नहीं मालूम था, लेकिन परंपरा में ये रचा बसा था, घरकुंडा जिसको बोलते हैं। हमने अपने बच्चों को, वो डेरा वेरा में रहते थे तो नहीं मिला तो थर्माकोल से, कूट से, मतलब ये इस तरह से बना करके दिया करते थे, लेकिन देते थे। उसमें ये लोग मोमबत्ती कैंडल जला करके और थोड़ी देर खुशियाँ मनाते थे। और अभी जो महामाया का ये कहीं कहीं ये लोग उस अलबरूनी वाला भारत में मिलता है कि लक्ष्मी का जिक्र मिलता है। लक्ष्मी आप देखिएगा खुदाई से भी मिल गया है कि महामाया है। दोनों तरफ जो हाथी पानी जो दे रहा है वो गौतम बुद्ध की माँ है महामाया, जिसको इन लोगों ने चुरा लिया। तो ये दूसरा दिन हो गया दीपावली। तीसरा दिन होता है गैया डाढ़ लगता है,
गैया डाढ़ में क्या होता है, उसमें घर में पुआ पकवान बनता है। और वीर कुंवर, बाबा वीर कुंवर होता थागत बुद्ध को कहा जाता है। हमारे इलाके में, मैं आज दीदी से बात कर रही थी, हमारे इलाके में थोड़ी दूरी पर है जहाँ एक प्रसिद्ध गायत्री मंदिर बन गया है। वो गैया डाढ़ जहाँ लगता था एक पलास का वृक्ष था, क्योंकि पलामू जो है पलामू पलास, ला और महुआ, यहाँ पलामू मतलब पलास, लाह और महुआ की अधिकता होने से इसका नाम पलामू है। तो पलास के पेड़, जिसको परास लोकल भाषा में बोलते हैं, परसबन, परास के पेड़, वहीं पर ये गैया डाढ़ लगता था, जिसमें वहाँ पर लोग अपने अपने घर से, पूरे गांव के लोग उसमें पुआ पकवान बना करके शुद्ध प्योर दूध, घर का गुड़, घर का दूध, घर का चावल नया इसमें बना करके और वहाँ चढ़ाने के लिए देते थे। और वहाँ कोई ब्राह्मण वगैरह नहीं होते थे, अपने ही लोग हुआ करते थे। लेकिन आज से 25-30 साल पहले वो वहाँ मंदिर बन गया। दीदी बता रही थी कि उन दीदी के गांव में भी पहले वो ऐसे ही पूजा होता था, देव स्थल जैसा था कुछ ऐसा, मतलब मंदिर बना नहीं था, लेकिन आज वहाँ बगल में मंदिर बना दिया गया है। तो ये लोग उस ज़मीन को, उस जगह को हाईजेक करके रखा है। तो तीसरा दिन ये गैया डाढ़ हो गया। चौथा दिन ये लोग क्या करता है कि क्या मनाता है उस दिन, क्या होता है उस दिन, ये गोधन होता है, जिसको आज गोवर्धन पूजा बोलते हैं। गोधन, उसमें क्या होता है कि हम लोग देखिए करते नहीं हैं, आज भी हमारे समाज के लोग, आज भी हमारे समाज के, आज भी जो भी है वो होता है गोवर्धन पूजा। इसमें आज लोग अलग तरह से कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो होता था और हमारे इलाके में जो होता था, वो एक गोबर से लीप करके एक बड़ा सा जगह में, जो रोड पर ही, मतलब चौराहे पर ही कहीं होता था, गांव के चौराहे पर ही होता था, लीप करके, और उसमें एक आदमी का शक्ल गोबर से ही बनाया जाता था, और उसमें ईंटा रख करके उसमें गुड़, चना, फुला हुआ चना, इसको, और जितनी लड़कियां महिलाएं होती थी, छोटी छोटी लड़कियां होती थी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, हमने कभी नहीं किया, लेकिन हमको देख के ही हमको ऐसा लगता था कि उसमें कूटती थी, और पता नहीं कहाँ से रंगीनी का कांट वट ले करके और आती थी और उसको कूटती थी, और उस गोबर से जो चना होता था वो अपने भाई को ले जा करके खिलाती थी। हमने तो कभी नहीं किया, लेकिन देख के ही हमको, दीदी का कहना है कि वो आज भी ब्राह्मणी लोग करती है। तो वो जो चित्र बनाते वो राजा बलि का बनाते हैं, राज्य बलि का बनाते हैं, और उसमें गीत गाती हैं महिलाएं, गीत गाती हैं। मेरी दीदी गा कर सुना रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। वो गीत गाती हैं और पहले अपने भाई को जो कमाने बाहर जाता है, विदेशिया परदेशिया करके गाती है, और उसके बाद भाई को गाली भी देती है, उसके बाद कांटा चुभाती है, उसके बाद भाई को प्यार करती है, खिलाती है। ये गोवर्धन, वो चौथा दिन हो गया। पांचवा दिन होता है ये वो हो गया, गोधन कुटना हो गया। और पांचवा दिन होता है जिसमें महिलाएं गोधन करने के बाद वहाँ पर छठ का गीत गाती हैं। 5 गीत गाएंगी और उसके बाद चली जाती हैं अपने अपने घर। फिर होता है मार्केटिंग का, मतलब जो भी ज़रूरत की सामान है वो पहले अदलेन बदलेन होता था, आज बाज़ार से लोग खरीद के लाते हैं। उसके बाद होता है छठ का नहाए खाए के दिन, छठ के नहाए खाएगा। उसके बाद होता है खीर भोजन, खरना जिसको बोलते हैं, खड़ना। और उसके बाद जो दिन आता है वो घाट पर जाने का सामूहिक रूप से है। ये किसी ब्राह्मण का नहीं है, ये बुद्धिस्ट का ही छठ पर्व है। और छठ पर्व बता दूं, इसमें जो माता होती है हमारे सामने विलुप्त हो गई है, वो सुजाता, माता सुजाता है मुख्य रूप से। और इसमें भगवान बुद्ध है, माया है और गौतमी है, ये सब है, सम्राट अशोक से रिलेटेड है। लेकिन इन लोगों ने पता नहीं किस किस तरह का गीत गाना करके, और उसके बाद जो एक लास्ट दिन पारण जिसको बोलते हैं, अन्न, उस दिन होता है, उस दिन को बोलते हैं देवठान। जिस दिन पारण होता है छठ का, उस दिन देवठान होता है, मतलब देव का उठान। कहने का तात्पर्य आप समझिए कि मतलब 7 दिन का जो ये दिन होता है, मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। 7 जो दिन होता है, यहाँ से जो शुरू होता है, 7 दिन ये बुद्धिज्म
बुद्धिस्ट का मतलब त्रिशरण पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, चारार्य सत्य, ये और 10 पारमिताएं, ये सब देने का ये 7 दिन था, लगातार 7 दिन था। लेकिन इन 7 दिन को बड़ा रहस्यमय तरीके से इन पाखंडियों ने हमसे उससे हमको विरत कर दिया है। और ये जो दीप दानोत्सव होता है, दीप आज भी हम लोग क्या है कि गांव में जो गमेल बाबा होते हैं, दरहा बाबा बोलते हैं, देवराहा बाबा बोलते हैं। अब देवराहा का थोड़ा सा संस्कारित करिए तो मार्गदाता होता है। अब वो मार्गदाता कौन है? हमारे तथागत बुद्ध। वो कहाँ है? गांव में एक पीपल का वृक्ष है, एक बट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, वहीं पे है। आज भी हम लोग वहां पर एक दिया वहां जलाने जाते हैं। और जब दिया जलता था तो जिस समय बल्ब नहीं था, मैं उस जमाने की भी हूँ कि जब हमारे भैया लोग वो लाइट वाइट का व्यवस्था करते थे, तो हम लोग लालटेन, दिया, डिवरी या सीसी का बोतल बनाकर इससे पढ़ाई करते थे। छोटे में इससे पढ़ाई किया करते थे। तो दिया, मिट्टी का दिया जलाते थे। कोई ऐसा कोना नहीं होता था कि साफ सफाई नहीं होता था। और एक भी कोना हम लोग मतलब ये ध्यान रखते थे कि एक भी कोना कहीं अंधेरा ना हो। सबसे पहले कुआं पर रखते थे, कुआं पर जाकर के पानी, क्योंकि हवा के बाद पानी ही जीवन है। तो सबसे पहले माँ बोलती कि मैया जाके इनार पर रखा। तो पहले कुआं पर रखते थे। उससे पहले घर में वो जो कुल देवता होते हैं अपने, वो कुल देवता पर रखते थे, कुआं पर रखते थे। उसके बाद घर के चारों तरफ रखते थे। और उस दिन हम लोग का क्या बनता था? खीर, स्पेशली नया धान का खीर बनता था घर में, गुड़ घी और घर का दूध, इसी से खीर बनता था। ऐसा बाहर का कोई पकवान नहीं। तो ये 7 दिन जो चलता था, बुद्धिज्म का भंते और उपासकों का बमन समन अलग वर्ड नहीं है। बमन मतलब ब्राह्मण नहीं होता है। बमन का मतलब जो भंते, भिक्षु, अरहत, ज्ञानी लोग हुआ करते थे, और वो चीवर अपना धारण करते थे, ये कसाई कलर का, जो भगवा कलर है। भगवा भी एक विस्तृत है, कभी आएगा तो उस पर मैं अपनी बात रखूंगी। लेकिन ये भगवा और उपासक लोगों का जो एकदम बिल्कुल सफ़ेद कपड़े हुआ करता था। मेरी दादी तक सफ़ेद कपड़ा धारण करती थी, मेरी माँ तक करती थी। लेकिन 80-90 के बाद ये सब आया चकाचौंध भरी और सब रंगीन कपड़े पहनने जाने लगे। आज भी मैं जब कहीं प्रोग्राम में जाती हूँ तो बिल्कुल मैं सफ़ेद वस्त्र धारण करती हूँ, इस तरह का। तो मैं अपनी बात को यहीं पर रखना चाहती हूँ, क्योंकि बुद्ध का जो ज्ञान है वो विश्व स्तर का है। सम्राट अशोक का जो ज्ञान है ये सर्वलोक हित से बढ़कर, बुद्धा का था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन सम्राट अशोक ने अपना किया कि सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है, यानी सभी जीवों का कल्याण हो, सभी चीज का, सभी का। इन्होंने किसी से कोई परहेज नहीं रखा। और इसको पुनर्जीवित करने का काम हमारे विश्व धरोहर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। और इनको भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं भीम रत्न से भी सम्मानित हूँ। तो एक तरह से भीम पुत्री भी बोल सकते हैं। और हमें कोई गुरेज नहीं है कि हमारे ऐसे वक्त मिला तो हमारे पुरखों ने सबको बराबर लिख दिया। लेकिन इन पाखंडियों के हाथ में जब कलम आया तो हमें कहाँ उठाकर फेंक दिया। तो भाइयों बहनों, ये सोचने वाली बात है। बुद्ध का ज्ञान करुणा पर आधारित है, मुदिता पर आधारित है, प्यार पर आधारित है ये। और इसमें जो होगा वो इंसान में भेद कभी नहीं कर सकता है, भाईचारा होगा आपस में। और मैं अंत में यही कहूँगी पुनः कि सुतल कोईरी साग बराबर, जागल कोईरी आग बराबर। ज्ञान ही हथियार है। अब वो लोग लड़ेंगे एटम बम से, हम लड़ेंगे धम से। लड़ाई तो होगी दोनों तरफ से, मरेगा दोनों तरफ से। लेकिन अगर वो लोग बच गया, मतलब वो लोग जीत गया, एटम बम वाले अगर जीत गए तो सारे मारे जाएंगे, वो लोग भी अंत में मरेगा। लेकिन कहीं हम धम वाले जीत गए तो हम लोग भी जिएंगे, वो लोग भी जिएगा। तो इसलिए इस धम में आए, जाने, समझें। अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। बुद्धा की वाणी में कलाम सूत्र में, त्रिपिटक का एक कलाम सूत्र है, उसमें यह वर्णित है। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय सम्राट। जोहार, अभिनंदन। मैं संजय शान, झारखंड बोकारो जिले का रहने वाला हूँ। वैसे मूलतः मैं बिहार के सारण जिले का निवासी हूँ,
लेकिन रोजगार के खोज में हमारे पिता के बोकारो आने के चलते हमारा जन्म झारखंड में हुआ और शिक्षा दीक्षा सहित तमाम चीजें यहाँ की है। बहरहाल अभी तक हम लोगों ने जो दीपोदान उत्सव के रूप में जाना वो ये है कि दीपो और दान दो शब्दों से मिला है, मतलब बहुत सारे दीप और उनको दान, तो ये मूल नाम है दीपदान उत्सव का। इसकी शुरुआत जो अब तक हमारे वक्ताओं ने कही उसमें यह बात उभर के आई कि सम्राट अशोक के काल में दो महास्थविरों, जिस तरह आज हिंदू धर्म के कहीं कोई आवाज आ रही है, देव प्रकाश जी उसको बंद कर दे। तो सम्राट अशोक के समय में दो महास्थविरों, जैसा कि हम लोगों ने जाना, मुगलीपुत्र और सारीपुत्र, मुगलायन और सारीपुत्र जो महास्थविर थे बौद्ध धर्म के, और इनका वही पद होता है जिस तरह आज हिंदू धर्म में शंकराचार्य का होता है। उस समय भी धम्मदेशियों ने दोनों महास्थविरों की हत्या कर दी, तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान चिंतित हुए कि इस तरह समतावादी, करुणावादी, समानतावादी विचारधारा वाली यह बौद्ध धर्म में महास्थविरों की हत्या होगी तो ये खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐसा कौन सा काम करूं या मेरे समय में ऐसा कौन सा काम हो कि यह जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, भगवान बुद्ध के विचारधारा है और उनके बढ़ाने वाले लोग जो महास्थविर और इस धर्म के जो प्रचारक लोग हैं उनको सहायता मिले और ये कारवां दिनों दिन बढ़ता रहे। तो उन्होंने अपने राजपाट के प्रबुद्ध लोगों के साथ में विचार विमर्श किया कि क्या करना चाहिए। चूंकि सम्राट अशोक के काल तक भगवान बुद्ध की एक भी प्रतिमा नहीं बनाई गई है और ना ही मिलती है, तो भगवान बुद्ध के ही प्रतीक के रूप में 84,000 धम्म शिलालेखों का निर्माण चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने करवाया। सबसे मजे की बात है कि 84,000 ही क्यों, 82,000 क्यों नहीं, 85,000 क्यों नहीं, 1.25 लाख क्यों नहीं? इस प्रश्न का जो सबसे बड़ा उत्तर है कि भगवान बुद्ध के मरणोपरांत, महापरिनिर्वाण के उपरांत जो पहली बौद्ध संगति सम्राट अजात शत्रु ने करवाई थी, उस संगति में जो पूरे भगवान बुद्ध के जो संदेश संकलित किए गए उनकी कुल संख्या 84,000 थी। प्रथम धम्म संगति में उसी को एक अंक मानकर और उसी को वो एक अपना प्रारूप मानकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने 84,000 धम्म शिलालेखों का निर्माण कराया। निर्माण के बाद उन्होंने यह तय किया कि इसका उद्घाटन कैसे किया जाए। चूंकि ये 84,000 धम्म शिलालेख और स्तूपों का निर्माण पूरे मौर्य वंश के जहां जहां तक सत्ता थी वहां वहां करवाई गई थी, इसीलिए किसी एक व्यक्ति या एक समूह कर वहां वहां जाके उद्घाटन कर पाना संभव नहीं, असंभव था। अब ये जो दिन है
जिसको अभी कार्तिक अमावस्या का बात कहा गया, हमारे साथियों ने कहा, तो यह वही दिन है जिस दिन तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपनी ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत कपिल वस्तु पहली बार लौटे थे। और जिस दिन वो कपिल वस्तु को लौटे थे वह दिन यही था, और उस दिन पूरे कपिल वस्तु को पूरे दीपों से प्रज्वलित किया गया था, दीप जलाया गया था। तो उसी दिन को याद में रख के चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने भगवान बुद्ध के प्रतीकों को, उनके संदेशों को सदा सदा के लिए अमर कर देने के लिए उन्होंने जनता से आह्वान किया कि जहां जहां भी ये 84,000 धर्मशिला लेख और स्तूपों का निर्माण किया गया है, जिस स्तूपों और स्मारकों के प्रतीक के रूप में आज भी हमारे घरों में घरौंधा बनता है, वो घरौंधा प्रतीक है हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बनाए गए स्तूपों का, अभिलेखों का। और उन्होंने जनता के द्वारा, आज भी दुनिया के इतिहास में कोई भी एक राजा ने इतने यानी 84,000 किसी भी बिल्डिंग का, रोड का, पुल का आज तक किसी ने उद्घाटन नहीं किया है। लेकिन वो आज से 2286 वर्ष पूर्व चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने इन सारे स्तूपों को जनता से आह्वान किया कि आप अपने घरों से एक एक दिया लेके जाएं और उन सारे प्रतीकों को जाकर वहां पे रख दें, तो यही हमारा उद्घाटन हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी कोई भी कार्यक्रम होता है उसका उद्घाटन दीप जलाकर किया जाता है। ये कहीं ना कहीं मौर्य वंश की इसी विरासत से लिया गया। तो चूंकि हम तमाम भारतवासियों और उस समय कहें अखंड भारत के वासियों द्वारा, या फिर कहें उस समय अखंड भारत तो नहीं, जम्मू द्वीप वासियों के द्वारा रहने वाले तमाम श्रमण संस्कृति के वाहक और लोगों के द्वारा अपने घरों से दीप ले जाकर उनका जब किया गया, उन सभी स्मारकों और शिलालेखों का किया गया। और यही चीज कहते हैं कि जब कोई तिथि, किसी खास तिथि को प्रत्येक वर्ष अगर कोई एक त्योहार रहती, कोई एक कार्यक्रम किया जाता है तो कार्यक्रम त्योहार में परिणत हो जाता है। और जब कालांतर में बहुत लंबे अवसर पे वो त्योहार मनाया जाता है तो वो पर्व का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए जब उस उद्घाटन के बाद प्रतिवर्ष लोग इस कार्तिक अमावस्या को जब दीपदान की तरह मनाने लगे तो ये दीपोदान उत्सव के रूप में प्रचलित हुआ। और जब मौर्य वंश का खात्मा होगा, ये मनुवादी धर्म जब आ गया, तो उन्होंने देखा कि इस महापर्व को, इस बड़े पर्व को हम बदल नहीं सकते हैं, हम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने इस संस्कृति को विकृति करने का संकल्प किया। और क्या किया कि जब मौर्य वंश का दिवाला निकल गया, यानी हमारे मौर्य वंश का पतन हो गया, तो इसी दिवाला शब्द से उन्होंने दिवाली बना दी। आजकल हम लोग दीपदान उत्सव, दीपावली नहीं मनाते हैं लेकिन दिवाली मनाते हैं। यही जो है हमारी संस्कृति का विकृति के रूप में प्रतीक है। तो हमें पुनः अपने लोगों को बता देना है कि हम दिवाली नहीं मनाए, हम दीपदान उत्सव मनाएंगे। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि हमें भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की तस्वीरों को रख के हो संभव हो तो अपने घर में प्रतीक चिन्ह, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसको हम अशोक स्तंभ कहते हैं, और वो अशोक स्तंभ कुछ और नहीं है, वो तथागत
बुद्ध का एक नाम है जो हम लोग शाक्य सिंह नरसिंह कहते हैं, उसी को प्रतीकात्मक के रूप में चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने बनवाया था। और आज वही हमारा सारनाथ का प्रतीक चिन्ह, हमारा अशोक स्तंभ आज हमारे आजाद भारत का रत्न है। आज हमारे रुपया में वो है, आज उसी में से एक छोटा सा बात तिरंगा हमारा है। तो हम सब आवाज हमारी कट गई थी क्या? तो हम लोग जैसा कि अभी कुछ साथी ने और भी बताया हमें कि जिस तरह एक चित्रकार भारत में हुए थे राजा रवि वर्मा, याद कर ले आप लोग। आज जो हम लोग, एक साथी ने कहा, संभवतः आचार्य विनोद जी ने कहा कि आज हम लोग दिवाली के दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, साथ साथ एक और पूजा करते हैं, इसी दिन काली की भी पूजा होती है। आप गौर करेंगे, और वो जो काली है वो भी संस्कृति की विकृति है। बौद्ध धर्म के वज्रयान और तंत्रयान में तारा देवी को ही काली के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। जो उनकी है एकदम स्पष्ट, वो जो मूर्ति ली गई है, जो आज हम काली का स्वरूप देखते हैं, वो किसी और का स्वरूप नहीं बल्कि वज्रयान शाखा की तारा देवी का है, जिसके शीर्ष पर भगवान बुद्ध विराजमान है। यानी वो बहुत बड़ी बोधिसत्व थी, बुद्ध से प्रेरित थी, और उसको तारा देवी। और आज भी आप लोग जानते हैं कि झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर तारापीठ करके जगह है, जहां पर आज भी ये धम्म देशियों द्वारा पूजा करवाई जाती है तारा देवी की। वो तारा देवी को आज के डेट में काली देवी का नाम दे दिया गया है। इसी तरह कई, अभी हमारे 3 दिन पहले हमारे एक साथी विनय जी शायद जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक तस्वीर मुझे भेजा कि देखिए इसको हम लोग महादेवी करके पूजते हैं, लेकिन उस तस्वीर को देखने के बाद मुझे स्पष्ट रूप से यह समझ में आ गया कि यह कोई भगवती का ये मूर्ति नहीं है, बल्कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जिसको ब्राह्मणवादियों ने एक मुकुट पहना के भगवान बुद्ध का जो हम लोग देखते हैं माथे और उनके जो केस की बनावट है उसको छिपाने का प्रयास किया है, और पूरे मूर्ति को चुनरी से ढक दिया है, सिर्फ चेहरा तक ढका है और उसको भगवती बना दिया है। जिस प्रकार बिहार शरीफ में भगवान बुद्ध के एक मूर्ति को तेलिया बाबा के रूप में, यानी तेल और सिंदूर लोग उस मूर्ति पर लगाते हैं, जिसके चलते भगवान बुद्ध की जो असली प्रतिमा है वो विकृत हो गई है। तो इस तरह कालांतर से लेके अब तक ढेर सारे मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने हमारी इतिहास के पात्रों को, हमारे इतिहास के जीवंत प्रेरणादायी प्रतीकों को उन्होंने पाखंड में अंधविश्वास से जोड़कर हमारा और हमारे लोगों का आज ये इसलिए मनाते हैं दिवाली कि वो इन सब त्योहारों को, जिस तरह आपने देखा दुर्गा पूजा के नाम पर, ये टेस्ट करते हैं कि इस भारत के बहुजन समाज के SC ST लोग के दिमाग में कितना अभी तक कूड़ा भरा हुआ है, और उसी कूड़ा के आधार पर वो आगे की रणनीतियां तय करते हैं। और हम लोग उसी भ्रम जाल में रहकर अपने महापुरुषों को, अपने कुल गुरुओं को, अपने कुल देवताओं को अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। उनके मूल स्वरूप को न पहचान कर हम उनके विकृत स्वरूप को पूजा करते हैं और समझते हैं कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि पूरे इतिहास के पन्ने में भगवान शब्द पहली बार बुद्ध के लिए आया है। कुछ साथी भग और वान से कहते हैं, कुछ लोग भूमि, गगन, वायु यानी प्रकृति के ज्ञाता के रूप में भगवान बुद्ध के आगे भगवान जुड़ा। और चूंकि वो प्रकृति, उनका पूरा सिद्धांत प्रकृति के अनुरूप
मानवतावादी, समतावादी, करुणावादी रहा है। इसीलिए हम लोगों को सदैव सच्चाई पर, विज्ञान पर और अंधविश्वास पर अपने दिमाग से ये तोड़ते हुए, लेकिन क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, लाख वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो अंधविश्वासी और कर्मकांडी बन जाते हैं। उनका जो वैज्ञानिक चिंतन है वो चेतना शून्य हो जाता है। तो उससे चलते हमारा समाज, जो हमारे बीच में हमारे परिवार के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो उन्हें रोल मॉडल देख के वो ये कहते हैं कि जब इंजीनियर, डॉक्टर ये तथाकथित देवी देवताओं को, इस पौराणिक और वैज्ञानिक परंपराओं को जब मान रहे हैं तो हम क्यों ना माने। इसीलिए ये जो जड़ता है हमारे समाज में, विचारों की जड़ता है, जो वैज्ञानिक, हम लोग वैज्ञानिक होकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के भी उनकी सोच को आज संविधान के माध्यम से हम उनके मन चेतना को वैज्ञानिक रूप में पूर्ण रूप से हम नहीं परिवर्तित कर पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। और अभी जैसा रामजी बाबू ने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप से अपने जनप्रतिनिधियों को मुखिया, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बनाना है, लेकिन उस कड़ी में जो सबसे बड़ी जो जड़ता है, मूर्खता है, वो यही आडंबर है, देवी देवताओं और ब्राह्मणवादियों का चाल प्रपंच है, जिससे हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। और मेरा मानना है कि हमें देश के रूप में आजादी तो मिल गई, हम आजाद भारत के रहने वाले भारतवासी जरूर हैं, लेकिन आज भी हम उन हजारों वर्षों से जिन लोगों ने हम पाखंड के माध्यम से हमें गुलाम बना के रखा है, हम आज भी पशु की तरह जड़ता और उनके कर्म कांडों में हम अपना समूल चीज नष्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे तब तक इस देश की असली आजादी और हम सबों का असली विकास नहीं हो पाएगा। बस इतना ही मैं कहूंगा। आप सबों ने आज के दिन, आज के विषय वस्तु पर अपने अपने मंतव्य रखे, आपने हमें उत्साहित किया, हमारे मुख्य वक्ताओं को गंभीरता पूर्वक सुना और आप अपने विचारों से हमें अवगत कराए। मैं सब तमाम अतिथियों के साथ साथ तमाम सुधी श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं। और अगर किसी को खास कुछ किसी से पूछना है वक्ताओं से, तो मैं संचालन करता भाई देव प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि बारी बारी से एक मिनट देके कुछ लोगों का कुछ प्रश्न है तो ले ले, और फिर हम लोग आज के धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग अंत करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और देव प्रकाश जी से निवेदन करता हूं कि इसको कंक्लूड करें।